क्या वास्तव में आपका पेटीएम अकाउंट अब बंद हो जाएगा? क्या वॉलेट में आपके पैसे बचेंगे? क्या बैंक पैसे लेकर भाग गया है? यदि आपने पेटीएम से लोन ले रखा है तो क्या आपको जमा करना होगा? आपको क्या हानि क्या लाभ होगा? पेटीएम पर आरबीआई के फैसले का क्या है मतलब? बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। यहाँ आपको सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो में मिलेंगे। आपके वॉलेट और यूपीआई का क्या होगा? 29 फरवरी तक पेटीएम की सभी सर्विस सामान्य रूप से काम करेंगे। इसके बाद पेटीएम वॉलेट और यूपीआई सेवा का इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए कुछ बदलाव होंगे। सबसे अहम ये है कि अगर आपके वॉलेट में पहले से पैसे हैं तो आप उसे दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन वॉलेट में कोई भी राशि डिपॉजिट नहीं की जा सकती। हालांकि अगर आपने पेटीएम अकाउंट को किसी थर्ड पार्टी बैंक से जोड़ रखा है तो आपका पेटीएम काम करता रहेगा और यूपीआई पेमेंट का भी इस्तेमाल करते रहेंगे। थर्ड पार्टी या एक्सटर्नल बैंक का मतलब है कि आप पेटीएम पर अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक या पंजाब नेशनल बैंक सहित किसी भी मान्यता प्राप्त बैंक के अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए कुछ भी नहीं बदलने वाला है। लेकिन अगर आप पेटीएम बैंक से लिंक वॉलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। 29 फरवरी के बाद से ना तो बैंक अकाउंट में और ना तो वॉलेट में कोई क्रेडिट लिया जा सकेगा। एक एक करके सारे सवालों को और ले लेते हैं। जैसे एक तो बैंक है जो कि पेटीएम की अपनी अलग बैंक है और दूसरा पेटीएम की अपनी एप्लीकेशन है। ये दो चीज़ें अलग अलग हो गई। यहाँ समझना हमें ये है कि जो पेटीएम की बैंक है उस बैंक पर बैन लग गया है या वो सरकार के नियम, आरबीआई के नियमों को फॉलो नहीं कर पा रही है, इसलिए उस बैंक को बंद किया गया है। अगर आपका खाता उस बैंक में है जो कि पेटीएम की बैंक है तो आप किसी भी तरह से 29 तारीख के बाद यानी 29 फरवरी के बाद आप किसी भी तरह से उसमें पैसे डाल नहीं सकेंगे और जो पैसे आपके पड़े हुए हैं वो या तो 29 तारीख तक आप खर्च कर लें, अदरवाइज़ 29 के बाद भी आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर ये क्लियर करना ज़रूरी है कि 29 तारीख तक आप अपने पैसे को किसी अन्य जगह ले सकते हैं। अगर आप नहीं भी कर पाते हैं, जैसे उस समय तक बहुत सारे कैंडिडेट छूट जाएंगे जो अपने पैसे को सही ठिकाने नहीं लगा पाएंगे, तो वो 29 के बाद भी लगा सकते हैं, बशर्ते 29 के बाद की और सारी सेवाएं बंद हो जाएंगी। जैसे कि आप अपने पैसे को उसी पेटीएम बैंक में जमा नहीं कर सकेंगे तो फिर आपकी सारी सेवाएं वैसे भी बंद हो जाएंगी। एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे किसी ए का खाता किसी एचडीएफसी बैंक में है और उसने उस पेटीएम को उससे लिंक कर रखा है तो उसके लिए कुछ भी बदलने वाला नहीं है। यदि किसी कैंडिडेट का खाता पेटीएम की बैंक में है और वही पेटीएम वो चला रहा है, ऐसे व्यक्ति प्रभावित होंगे। ज़रा एक नज़र डालते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक पर पाबंदी का ऐलान किया है। इसके बारे में तो उसके अनुसार 29 फरवरी के बाद जो सेवाएं हैं वो सब बंद हो जाएंगी। आरबीआई ने कहा है कि पेटीएम ने नियमों का उल्लंघन किया है, इसीलिए ये फैसला लिया गया है। आरबीआई के इस ऐलान के बाद से पेटीएम के शेयरों में भारी गिरावट भी आई है। गुरुवार को ट्रेंडिंग शुरू होने से पहले ही पेटीएम के शेयर 20% तक गिर गए और आज की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार ये शेयर 40% तक नीचे गिर गए हैं। पेटीएम के शेयर का दाम 609 रुपये तक पहुंच गया है, जो बीते 6 सप्ताह में सबसे कम कीमत का है। आरबीआई के आदेश का असर बड़े तबके पर पड़ सकता है क्योंकि पेटीएम के पास डिजिटल पेमेंट बाज़ार का 16 से 17% हिस्सा है। यानी कि कुल जो आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो कुल में 16-17% पेटीएम से किया जाता है, बाकी का गूगल पे और फ़ोन पे से किया जाता है। और जानकारों के मुताबिक करोड़ों लोग इससे प्रभावित हो सकते हैं। आरबीआई का ज़रा आदेश देख लेते हैं, उन्होंने क्या कहा है।
उन्होंने एक विज्ञप्ति जारी की है। इसमें कहा गया है पेटीएम की ऑडिट रिपोर्ट और बाहरी ऑडिटरों की रिपोर्ट में पाया गया है कि पेटीएम ने लगातार नियमों का उल्लंघन किया है। इसलिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के 35A नियम के तहत 29 फरवरी के बाद पेटीएम पेमेंट बैंक, जो मैं बैंक की बात कर रहा हूँ वो पेटीएम पेमेंट बैंक एक अलग बैंक है, इसके ग्राहक में कोई भी क्रेडिट, डिपॉजिट, ट्रांजैक्शन, वॉलेट, फास्टैग का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। और ये मैं दोबारा से बता दूं कि ये सिर्फ यही बैंक है, पेटीएम पेमेंट बैंक। यानी कि अगर आपकी बैंक HDFC है, पंजाब नेशनल बैंक है या कोई और बैंक है तो आप सारे काम कर सकेंगे। पेटीएम का ऐप चला है, इस पर सरकार ने रोक लगाई है। अब ये बैंक अपना खाता मान्यता प्राप्त बैंक में इसकी सारी सेवाएं मर्ज हो जाएंगी। मर्ज होने से सारी सुविधाएं या सारी समस्याएं जैसे पहले चल रही थी सारी नीति उसी तरह से चलती रहेगी। बस आप उस पेटीएम पेमेंट बैंक में डिपॉजिट, क्रेडिट नहीं कर सकेंगे। मुझे लगता है कि आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आप में से कोई कैंडिडेट पेटीएम पेमेंट बैंक में खाता है और वो पेटीएम का एप्लीकेशन भी इस्तेमाल कर रहा है तो अपने बैंक से सारे रुपए निकाल लो 29 तारीख तक। अगर कोई नहीं निकाल पाते हैं तो 29 के बाद भी निकाल लेंगे, लेकिन डिपॉजिट नहीं कर पाएंगे। मुझे लगता है कि आपके सारे सवालों के जवाब मिल चुके होंगे। फास्टैग के बारे में कुछ लोग बात कर रहे हैं, तो फास्टैग भी आप पेटीएम पेमेंट बैंक का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, 29 तक आप कर सकेंगे। तो फास्टैग या क्रेडिट या डेबिट सारी सुविधाएं पेटीएम पेमेंट बैंक की बंद हो जाएंगी और बाकी सारी बैंकों की चलती रहेंगी। तो आज का वीडियो यहीं तक है। अगर फिर भी आपका कोई सवाल छूट गया है तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं और कमेंट बॉक्स में मैं आपके लिए सारे सवालों के जवाब दे दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं। जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।